गंगा, मैं एक चीज़ कहूँगा, जो डिस्कोर्स आया है, डिस्कोर्स साहित्य में आदिवासी की जो विशेष रूप से हुआ है, जल, जंगल और ज़मीन को लेकर के। तो वास्तव में जो जल, जंगल, ज़मीन है, तो जल के संरक्षण के लिए आज हम सब लोगों को शुद्ध जल के लिए सबकी खोज है, सबकी तलाश है कि हमको कहाँ शुद्ध पानी मिलेगा, कैसे, किस रूप में मिलेगा। मगर उसके लिए बहुत कम ही लोग जो सजग है, जो बहुत कम जागरूक है, और उनके साथ रह करके जागरूकता को लेकर के कि किस तरह से गंगा की उसकी रक्षा की जाए, उसकी सुरक्षा की जाए। अगर उसको, क्योंकि हम सबको जो जल है, जल, शुद्ध जल के लिए सबकी ज़रूरत होती है, उसके पीने की ज़रूरत होती है, मगर चाहिए सबको, मगर उसके संरक्षण करने के लिए आज कोई तैयार नहीं है ना। उसको जो दृष्टि है उसको देखने की कि किस तरह से हमको करना चाहिए। लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और उसके लिए भी शुद्धता, मगर आज जो पर्यावरण के रूप में जिस हिसाब से पूरे पर्यावरण देख रहे हैं, पूरे विश्व में जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ स्थापित तो हो जाती हैं, मगर उसका जल वही शहर का पानी हुआ, पर्यावरण के माध्यम से हुआ, मगर बह करके उसी गंगा में जा करके उसी को प्रदूषित करती है। तो उसके बचाव के लिए शासन को, सत्ता को, और वो शासन सत्ता के साथ-साथ हम सबकी ज़रूरत होती है, हम सबके उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोग में उसमें सहभागिता करनी चाहिए। तभी शुद्ध पानी मिल पाएगा, तभी हमारा, क्योंकि जल ही जीवन है, जिस हिसाब से कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तो उसके लिए तभी संरक्षण कर पाएंगे। क्योंकि पानी बचाने के साथ-साथ वो गंगा के साथ-साथ नहीं, बल्कि घर में भी उसको संरक्षित करनी चाहिए। अगर एक-एक बूँद से वास्तव में अगर पानी कोई अगर अशुद्ध हो जा रहा है, तो उसके जैसे ही पानी उसमें उसको शुद्ध पानी करने के लिए ज़मीन के अंदर कितने दिनों, एक लंबा अंतराल समय लेकर के तब जाकर के शुद्ध पानी हो पाता है। तो इसलिए हमको उसको संरक्षित करना चाहिए। आज मैं बस जल के संदर्भ में यही बोलूँगा।